आज हम बनाएंगे भारत रत्न बाबा साहब की ड्राइंग। चलो देखते हैं। जय भीम कि खुद भी नाचेंगे औरों को भी नचाएंगे। हम खुद भी नाचेंगे औरों को भी नचाएंगे और अपने मसीहा का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हैप्पी अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती की अग्रिम बहुत बहुत बधाइयां, हार्दिक मंगल कामनाएं। भारतीय संविधान के रचयिता, समाज सुधारक और महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर भारत रत्न प्राप्त अंबेडकर जीवन पर समानता के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के आवड़बे गांव से था। अंबेडकर महार जाति के थे। इस जाति के लोगों को समाज में अछूत माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन जातीय छुआछूत की वजह से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनका उपनाम उनके गांव के नाम के आधार पर आवड़बेकर रखवाया गया था। स्कूल के एक टीचर को भीमराव से बड़ा लगाव था और उनके उपनाम आवड़बे को सरल करते हुए उसे अंबेडकर कर दिया गया। आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से जुड़ी हुई 5 ऐसी बातों के बारे में बता रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। डॉक्टर अंबेडकर लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वे कभी ट्यूटर बने तो कभी कंसल्टिंग का काम शुरू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वे मुंबई के सिडेनेम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इसके बाद सन 1923 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम से अपना शोध पूरा किया और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि दी और 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें पीएचडी की उपाधि दे दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों को ही कोई दखल न देना पड़े। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात भी मान ली गई। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की बहुत आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखी, जिनमें से थॉट्स ऑन पाकिस्तान और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े विद्वान थे, तभी तो अपने विवादास्पद विचारों और कांग्रेस और महात्मा गांधी की आलोचना के बावजूद भी उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को डायबिटीज था। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो ये थी डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें।